हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल एसएफएम का सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल जो आईसीएमएआई ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो डेरिवेटिव पे हम आपको स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव का कुछ इलस्ट्रेशन है जिसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सुंदर मिया हैज इंटरिंग इनटू 5 पुट ऑप्शन एंड 5 कॉल ऑप्शन different securities. The particulars which are given below along with the exercise price, actual market price and the data date is. अब डाटा ऑफ एक्सरसाइजेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे 5 सिक्योरिटी दिया हुआ है, कॉल ऑप्शन का है, एक्चुअल प्राइस आपको ये दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस ये दिया हुआ है। अब आपसे व्हाट इज द हिज पोजीशन ऑन द डेट ऑफ द एक्सपायरेशन एट द व्हाट वुड बी डू, मैंने क्या एक्सपायरेशन में क्या उसकी पोजीशन होनी चाहिए वो उसको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप का ऑप्शन होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ऑप्शन 2 टाइप का होता है। ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन है, देखिएगा प्लीज। एक होता है आपका कॉल ऑप्शन, एक होता है आपका पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन में 2 होता है, एक आपको होल्डर होता है, एक राइटर होता है। होल्डर को हम बायर कहते हैं, इसको हम सेलर कहते हैं। तो इसका मतलब होता है राइट टू बाई, राइट टू बाई बाई एट एक्सरसाइज प्राइस। इसका मतलब यह है, मान लो एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपया है, मार्केट प्राइस आपको 60 रुपया है, मार्केट प्राइस आपके पास 40 रुपया है, तो इनके पास राइट है खरीदने का राइट है। कितने में? 50 रुपये में खरीदने का राइट है, इवन इफ मार्केट प्राइस 60 रुपया क्यों नहीं हो जाए। इनके पास राइट है खरीदने का 50 रुपये में, मार्केट प्राइस 60 क्यों नहीं जाए। इनको राइट है खरीदने का कितने में? 50 में। तो दैट इज अ होल्डर, इनके पास राइट है। और इनके पास ऑब्लिगेशन है, इनके पास राइट है, इनके पास ऑब्लिगेशन है कि वो 50 में ही खरीदेगा, चाहे मार्केट प्राइस 60 क्यों नहीं हो जाए, 70 क्यों नहीं हो जाए, 100 क्यों नहीं हो जाए, 5000 क्यों नहीं हो जाए, इनको बेचना पड़ेगा। तो ये अपना प्रीमियम इनको देते हैं और उसको कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है। तो ये क्लासेस मैंने आपको बहुत अच्छे से लाइव क्लासेस लिया था सुपर प्रॉक्स के यूट्यूब पे क्लासेस पे, वहाँ पे जाके देखेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अब आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन में क्या होता है, हमारी क्लासेस में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे भी होल्डर होता है बेटा, और यहाँ पे भी आपको सेलर होता है। तो इनके पास राइट टू सेल होता है, राइट टू सेल, और इनके पास ऑब्लिगेशन टू बाई, ऑब्लिगेशन टू बाई। इसका मतलब हुआ क्या कि आपका एक एक्सरसाइज प्राइस है, सपोज कीजिए 50, मार्केट प्राइस 60 और मार्केट प्राइस 40। तो इनके पास एक राइट है कि मार्केट में अगर 40 होने के बावजूद भी ये 50 में बेचेंगे। मार्केट प्राइस 40 होने के बावजूद भी ये कितना में सेल करेंगे? 50 में सेल करेंगे। दिस इज राइट टू सेल, राइट टू सेल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? राइट टू सेल कहा जाता है। समझ गए? इनके पास सेल करने की राइट है 50 में, इवन इफ मार्केट प्राइस इज 40, मार्केट प्राइस इज 30, मार्केट प्राइस इज 10, मार्केट प्राइस इज 5, इनके पास राइट टू सेल, सेल करने की राइट है। कितने में? 50 में। बात आप समझ रहे हैं ना बेटा। तो कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कब कहते हैं? हायर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जब हायर होता है तो एक्सरसाइज किया जाता है। किससे? एक्सरसाइज प्राइस है, तो इसको एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि हमारे पास 60 प्राइस होने के बावजूद भी खरीदने की राइट कितने में? 50 में। और लो होता है तो क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। इसमें आपको लैप्स हो जाता है। समझ गए? अब पुट ऑप्शन में क्या होता है? अगर मार्केट प्राइस लो होता है, मार्केट प्राइस लो होता है तो एक्सरसाइज प्राइस, तो इसमें एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि 40 मार्केट प्राइस होने के बावजूद भी इसको हम क्या करते हैं?
50 में बेचने की राइट है, 50 में बेचने की राइट है, तो इसको कहते हैं पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन इज एक्सरसाइज, पुट ऑप्शन इज एक्सरसाइज व्हेन एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। अब कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं? मार्केट प्राइस हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस। ये दो बातें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द पोजीशन। अब देखिएगा यहाँ पे आपको 370 रुपया है, यहाँ पे मार्केट प्राइस 376 है। तो कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं? मार्केट प्राइस हायर होता है तब एक्सरसाइज करते हैं, मार्केट प्राइस हायर होता है तो इसको हम एक्सरसाइज करेंगे, इसको इन द मनी कहा जाता है। इस ऑप्शन को जब एक्सरसाइज करते हैं फायदा होता है तो क्या कहते हैं? इन द मनी। अब देखिए एक्सरसाइज प्राइस आपको 450 है, यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है एक्सरसाइज, तो ये आपको लेफ्ट हो जाएगा, ये आपको लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस ये है तो ये ग्रेटर है, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? लेफ्ट कर देंगे। 135 है, ये आपको मार्केट प्राइस जब ज़्यादा होता है तो एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पे क्या होगा? एक्सरसाइज करेंगे। इन दिस केस अब जहाँ पे लेफ्ट होगा उसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी, इसको क्या कहते हैं? आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये दोनों इक्वल है, इसको भी हम क्या करते हैं? लेफ्ट कर देते हैं, इक्वल केस में भी लेफ्ट हो जाता है। इसको कहते हैं एट द मनी, एट द मनी कहा जाता है, इसको एट द मनी कहा जाता है। अगर मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस इक्वल है उसको एट द मनी। कॉल ऑप्शन केस में इन द मनी कब होता है? मार्केट प्राइस हायर होता है तो इन द मनी। और कॉल ऑप्शन केस में आउट ऑफ द मनी कब होता है? जब मार्केट प्राइस लो होता है, लेफ्ट होता है तो आउट ऑफ द मनी हो जाता है, ठीक है ना। पुट ऑप्शन में मार्केट प्राइस जब लो होता है तो एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 118 आइए, तो ये मार्केट प्राइस हायर है तो ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो मार्केट में जाकर अपनी गुड्स को बेचेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया। यहाँ पे 758 इक्वल है, एट द मनी हो गया, इसको भी लेफ्ट होता है लेकिन इसको कहते हैं एट द मनी कहा जाता है। और 350 340 यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है तो इसको एक्सरसाइज करेंगे, इसको एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना बेटा। और 65 69 तो यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो लेफ्ट हो जाएगा, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी हो जाता है। यहाँ पे 220 और ये तो मार्केट एक्सरसाइज प्राइस एक्सेस है तो इसको एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है ना, इसको एक्सरसाइज करते हैं। इसको कहा जाता है आपको इन द मनी कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। अब चलिए मेरी क्लासेज जो ऑप्शन का है वो बहुत अच्छे से देखिएगा, मेरा यूट्यूब में है सुपर प्रोडक्ट्स की लाइव में आपको मैं बहुत डिटेल में इसको बताया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे क्लासेस देखिएगा। मेरे क्लासेज में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, 3 घंटा मैंने पढ़ाया है सिर्फ इसी को, 3 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था लेफ्ट हो जाएगा, नो एक्शन, इक्वल में पुट ऑप्शन केस में नो एक्शन, ठीक है। एक्सरसाइज क्यों करेंगे यहाँ पे देखिएगा, क्यों एक्सरसाइज आपको सोल्यूशन बताई गई है, क्योंकि पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज कब करते हैं? एक्सरसाइज प्राइस हायर देन मार्केट प्राइस। लेफ्ट कब होता है? एक्सरसाइज प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। एट नो एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस। इस केस में लेफ्ट होता है, इस केस में आपको एक्सरसाइज करते हैं, इस केस में कोई एक्शन नहीं होता। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पे भी आपकी सॉल्यूशन दी हुई है, इसे आप मिला लीजिए, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको बनाना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब सुनिए, इन्होंने कहा कि गिवन द फॉलोइंग, एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है ये, मार्केट प्राइस दिया हुआ है ये, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 5%, कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस बोला है, तो थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस का फॉर्मूला होता है थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ पुट। ये मेरी क्लासेज में आपको लिखी हुई है, मेरी क्लासेज में थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस, ये फॉर्मूला होता है आपका एक्सरसाइज प्राइस इंटू ई टू डी पावर माइनस आर टी मार्केट प्राइस।
ये क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। एक्चुअली लॉजिक क्या है इसका, देखिएगा यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस होता है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज प्राइस होता है, इसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं और दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस होता है उस केस में हम जो वैल्यू ऑफ पुट होता है वो निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका टाइम है 3 मंथ 6 मंथ का, तो इसको कैसे निकलेगा, एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितनी है 200, तो 200 फेयर इंटू ई टू डी पावर माइनस आर टी, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.6/12 माइनस 185 स्टॉक प्राइस है, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 200 ई टू डी पावर, ये डिवाइड कर दीजिएगा ई टू डी पावर -0.25, ये नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 185, इसकी वैल्यू होता है 200 1.0253 होता है माइनस 185, तो इसकी वैल्यू कितने निकालेंगे आप, देखिएगा 200 डिवाइड 1.025, ये माइनस 185, आपका वैल्यू हो जाएगा 10.12, ये वैल्यू हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका। ठीक है ना बेटा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताई गई है, यहाँ पे निकाली गई है, इसका आंसर कितना आया है 10.10, ये उन्होंने आंसर निकाला है यहाँ पे ये। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा क्या आर्बिट्रेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सुनिएगा, अगर यूरोपियन ऑप्शन ये है, यूरोपियन पुट ऑप्शन का वैल्यू ये है, हमारे पास फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या निकला हुआ है, इतना निकला हुआ है, लेकिन वैल्यू ये है, तो क्या हमें आर्बिट्रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं वो बताना है, कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन कितनी है, ₹10.1312 है मान लीजिए। एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू रुपीज आपका 5 है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू आपका कम है, फेयर वैल्यू आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल होता तब आर्बिट्रेज नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है इसलिए आर्बिट्रेज कर सकते हैं। यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है, सिंस एक्चुअल प्राइस लोअर है, एक्चुअल प्राइस लोअर है, इसीलिए हमें खरीदना बेटर होगा, हमें खरीदना बेटर होगा, खरीद कर फायदा कमाना बेटर होगा। एक्चुअल प्राइस लोअर देन फेयर प्राइस, इसीलिए बाई करना बेटर है। तो आर्बिट्रेज का प्रोसेस क्या होगा, आर्बिट्रेज का प्रोसेस क्या होगा, देखिएगा आप बैंक से लोन लेंगे, बैंक से आप क्या करेंगे, लोन लीजिएगा, कितना रुपया लोन लीजिएगा, 5 रुपया का आप ऑप्शन खरीदेंगे और आज 185 प्राइस है शेयर का, तो 5 ऑप्शन खरीदने के लिए 185 प्राइस है शेयर के लिए, तो आप क्या करेंगे 190 रुपया बैंक से लोन लेंगे। वाई 5 रुपीज फॉर ऑप्शन परचेज एंड 185 फॉर स्टॉक परचेज, तो आपके पास क्या हो गया, इस दो को खरीदने से राइट टू सेल हो गया, राइट टू सेल एट एक्सरसाइज प्राइस आपको ₹200 में बेचने की राइट मिल गई, आपको 200 में बेचने की राइट मिल गई, लेकिन आपने लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है 190, तो उस पैसे को फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, तो अमाउंट क्या होगा, तो लिखिएगा अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद आपको कितना पैसा देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो
आपको 190 आपने कॉमन लिया, e टू दी पावर RT कंटिन्यूस 190 इंटू e टू दी पावर 0.056/12 190 इंटू आपको कितना हो जाएगा e टू दी पावर 0.025 190 इंटू 1.0253 तो कितना हो जाएगा 190 इंटू 1.0253 तो आपका हो जाएगा 194.807 ये वैल्यू हो जाएगा। और आफ्टर 6 मंथ आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आप एक्सरसाइज करेंगे एंड सेल द स्टॉक एट लीस्ट ₹2 क्योंकि पुट ऑप्शन है तो आपको एक्साइज प्राइस में सेल करने की राइट है। तो गेन कितना हो जाएगा आपको, गेन एटलीस्ट गेन हो जाएगा, एटलीस्ट गेन आपको 200 माइनस 194.807 आपका कितना हो जाएगा 200 आप करेंगे तो 5.192 रुपीज 5.193 देखिए ये आपका आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको पुट ऑप्शन के केस में ऐसे ही करेंगे। मैं अपनी क्लासेज में आपको एक कॉल ऑप्शन का भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, एक पुट ऑप्शन का भी क्वेश्चन बनाया हुआ है। आप दोनों को आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। आपके पास जब भी वैल्यू ज़्यादा हो कम हो तो आर्बिट्रेज किया जा सकता है। मेरी क्लासेस को देखिएगा, बहुत उसमें बताई गई है, ठीक है ना, डेरिवेटिव में, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे सारा डिटेल में नहीं बता सकते हैं, पूरी कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे ये हो गया 5.919 आपको बेनिफिट हो गया। यहाँ पे ये इन्होंने कैसे किया वो देख लीजिएगा। हमारी मेथड तो समझ आ गए, हमारे से कितना फायदा आया था 5.19, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिएगा यार इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 22 स्टॉक ऑफ द सर्विस quoted rupees this, so this is the spot price. I centered on time value of money, intrinsic value of option from the following particulars available this. देखिएगा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल यहाँ पे होता है मैक्सिमम ऑफ। मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस कॉमा 0। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट क्या होता है, पुट मैक्सिमम ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस कॉमा 0। अब बात को समझिए, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस है, इसको बात को समझिए। इस बात को समझने के बाद आपको समझ आएगा, सुनिएगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस क्यों पहले लिखा गया है, क्योंकि जब कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस हायर होता है, मार्केट प्राइस हायर होता है किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, तो हम एक्सरसाइज करते हैं। मार्केट प्राइस हायर होता है एक्सरसाइज प्राइस से तो एक्सरसाइज करते हैं। पुट ऑप्शन में कौन सा हायर होता है, पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस हायर, एक्सरसाइज प्राइस जो ज्यादा होता है वो एक्सरसाइज करते हैं, तो ये होता है। जहां तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी वही फॉर्मूला आता है, मैक्सिमम ऑफ। यहां पे हम कंपेयर करते हैं प्रीमियम, प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करते हैं। प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू कॉमा क्या होगा, 0 होता है, 0, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना बेटा। अब ये एट द मनी, एट द मनी कब, जब एक्सरसाइज करेंगे फायदा होता है तो इन द मनी। जब मार्केट प्राइस दोनों सेम होता है तो क्या करते हैं, एट द मनी। जब हमारे पास एक्सरसाइज करने पे लॉस होता है उसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, इसमें वो सारी चीजें बताना है। मार्केट प्राइस से तो दिया ही है, क्वेश्चन में इनकी सॉल्यूशन को बताता हूं आपको। इन्होंने कौन सी ऑप्शन, पुट ऑप्शन,
पुट ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? मैक्सिमम ऑफ, आपको याद कैसे रखनी है? एक्सरसाइज प्राइस जब हायर होता है तब पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज प्राइस, इसीलिए यहां पे एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, कॉमा क्या होता है? 0। ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का होता है। और टाइम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ टाइम वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम वैल्यू मैक्सिमम ऑफ प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू कॉमा 0, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए हर एक क्वेश्चन का बहुत आसानी से, यहां पे एक्सरसाइज प्राइस 98 है, यहां पे मार्केट प्राइस कितनी है? 112 है, यहां पे प्रीमियम कितनी है? 10 है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा बताइए आप? मैक्सिमम ऑफ, कंपेयर कीजिए, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है यहाँ पे? 98 माइनस 112 0। अब सुनिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम ऑफ 98 माइनस 112 0, इसको समझिएगा कैसे? मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे 98 माइनस 14 0, अब माइनस 14 और 0 में कौन सा बड़ा है? तो आपका 0 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेम इस तरह इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। यहाँ पे 4 कैसे आया इसको देखिए, यहाँ पे 4, तो आपको ई के केस में समझा रहा हूँ आपको, मैक्सिमम ऑफ आपको क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस कितनी है? यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? एक्सरसाइज प्राइस कितनी है आपकी? 116, तो 116 माइनस मार्केट प्राइस कितनी है बताइए आपको? मार्केट प्राइस यहाँ पे 112 है, 112 0। अब आपको क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे 4, 0, अब 4 और 0 में बड़ा कौन सा है? 4 है, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, जहां तक टाइम वैल्यू मनी का केस है, तो इसमें देखिएगा, इसमें टाइम वैल्यू मनी में, तो टाइम वैल्यू मनी में क्या हो जाता है फॉर्मूला? यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ प्रीमियम कितनी है? 10 है, माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे कितना निकला है? 0 निकला है, 0 माइनस 0, तो मैक्सिमम ऑफ 10, 0, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जहां तक इस केस में देख लीजिए, इस केस में यहां पे कौन सा केस है? एफ वाली केस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू निकालने के लिए। मैक्सिमम ऑफ इसकी प्रीमियम कितना है? 12 माइनस इसका प्रीमियम 12 है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई है? 8, तो यहाँ पे 8, 0, तो मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे 4, 0, तो 4 हो जाएगा। इसको हम देखते हैं, इसको टाइम वैल्यू में, इसको एच को देखते हैं। मैक्सिमम ऑफ, देखिए प्रीमियम हमारे पास कितनी है? प्रीमियम यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 13 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 16 है, माइनस 16, 0। अब मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे ये माइनस कितना हो जाएगा आपको? 13, 16 है, तो माइनस 3, 0, तो माइनस 3 और 0 में बड़ा कौन सा है? 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना? तो इस तरह हम पुट ऑप्शन में क्या क्या निकाले, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको सिखाया, टाइम वैल्यू निकालने के लिए सिखाया, ठीक है ना?
एट द मनी किसे कहते हैं? अगर एक्सरसाइज करते हैं लॉस होता है उसको एट द मनी कहा जाता है। नो गेन नो लॉस होता है एक्सरसाइज करने पे, उसको क्या कहते हैं? सॉरी, आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। इसका एक्सरसाइज करते हैं लॉस होता है तो आउट ऑफ द मनी, नो गेन नो लॉस होता है तो एट द मनी, एक्सरसाइज करते हैं गेन होता है तो इन द मनी। पॉकेट में पैसा आता है प्रॉफिट होता है तो इन, पॉकेट से पैसा जाता है तो लॉस होता है तो आउट, और नो गेन नो लॉस एट। ठीक है, अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉल ऑप्शन के केस में भी इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप? इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला जो मैंने बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू का मैक्सिमम ऑफ ये मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस कॉमा जीरो, ये कॉल ऑप्शन का। हमने ए को देखते हैं, ए का तो मैक्सिमम ऑफ ए का क्या है बताइएगा? मार्केट प्राइस आपका कितनी है? 112, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 125 कॉमा जीरो। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ माइनस आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 112 माइनस 25, ये हो जाएगा 13। अब इसमें बड़ा कौन सा है? -13 और जीरो में, तो जीरो बड़ा है। इसका टाइम वैल्यू कैसे निकालेंगे? टाइम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू कॉमा मैक्सिमम ऑफ प्रीमियम। आपने कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 9, तो यहाँ पे 9 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आया है? जीरो आया है, कॉमा जीरो। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे 9 कॉमा जीरो, तो मैक्सिमम ऑफ कि क्या हो जाएगा? ये 9 आपका आंसर हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। समझ आया ना बेटा? तो इस तरह हमने आपको ये एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है ना बेटा? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। हम क्या क्या सीखे यहाँ पे? टाइम वैल्यू मनी कैसे निकाला जाता है, और टाइम के साथ साथ आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, डिटेल में हमने क्लासेज में बहुत अच्छा मेंशन किया हुआ है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है, देखिएगा, हम अपनी क्लासेज में इसको जैसे बनाए हैं उस तरीके से बनाएंगे। आपके बुक ने भी ठीक ही बनाया हुआ है इस क्वेश्चन को। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोथ कॉल एंड पुट एट एक्सपायरी फॉर द स्टॉक ऑफ द निर्मल स्पाइस फूड्स डेज, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन। एक्सरसाइज प्राइस आपको ये दिया हुआ है, स्पॉट प्राइस एक्सरसाइजेज प्राइस 495 से 425 with the intervals of 5. Also state what will be the actions to be taken at the price to be this. क्या एक्शन लेंगे? तो मैंने आपको ग्राफ में अपनी बुक में बनाया था। इसको कैसे बनाने के लिए हमने लिखा था मार्केट प्राइस निकालिए, यहाँ पे मार्केट प्राइस 495 है, 5 रुपये के इंटरवल में रखनी है। तो 495 से ये हो जाएगा 5 रुपीज़, 500, फिर हो जाएगा 505, फिर हो जाएगा 510, फिर हो जाएगा 515, फिर हो जाएगा 520, फिर हो जाएगा 525। यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस लिख देंगे। एक्सरसाइज प्राइस क्या हो सकता है आपको? 510, 510, 510, 510, 510, 510, 510। ये क्वेश्चन करके बताता हूँ, उसी तरह बना सकते हैं। फिर एक्शन, एक्शन में क्या लेते हैं? ये कौन सा ऑप्शन है बताइएगा आप। मान लो मैं कॉल ऑप्शन के लिए निकाल रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं कॉल ऑप्शन के लिए निकाल रहा हूँ, तो कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज क्या होता है? मार्केट प्राइस हाई होता है एक्सरसाइज प्राइस से, तो हम एक्सरसाइज करते हैं। मार्केट प्राइस लो होता है एक्सरसाइज प्राइस से, तो लैप्स होता है। और मार्केट प्राइस इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस होता है, वो भी लैप्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मार्केट प्राइस लो है, तो ये आपको लैप्स हो जाएगा, यहाँ पे लैप्स हो जाएगा।
ये भी आपको लैप्स हो जाएगा, ये भी आपका लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपको एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। अब आपको दिखाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, क्या कोई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? तो सर लैप्स करेगा तो जीरो प्रॉफिट हुआ, जीरो प्रॉफिट हुआ, जीरो प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आपको 5 रुपए की प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपको 10 रुपए की प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपको 15 की प्रॉफिट हुई। यहाँ पे प्रीमियम पेड, प्रीमियम आपने कितना पे किया? प्रीमियम पेड, यहाँ पे प्रीमियम आपने कितना पे किया है? 10। यहाँ पे प्रीमियम आपने क्या पे किया हुआ है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन बोथ कॉल एंड पुट एंड एक्सपायरी ऑफ दिस। तो आपने जो भी प्रीमियम यहाँ पे पे करेंगे वो प्रीमियम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ आपको नेट पे ऑफ आ जाएगा, नेट पे ऑफ। अब मैंने आपको इस कंसेप्ट पे, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा सारे। अब मान लीजिए प्रीमियम आपने कितना पे किया हुआ है, मान लो प्रीमियम पेड, मान लो प्रीमियम पेड 5 रुपया है, तो -5 -5 -5 -5 -5 -5 तो ये नेट पे ऑफ -5 हो जाता है, -5 होगा, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह इसकी ग्राफ भी बना सकते हैं। अब इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन करने का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बोला है। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ वो करके निकालना है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का तरीका तो मैं आपको सिखाया है। अब देखिए आप यहाँ पे इन्होंने वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन, ये चीजें ये फिर से पूछ दिया। वैल्यू ऑफ कॉल क्या होता है बेटा बताइएगा? मैक्सिमम ऑफ मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस कॉमा 0। लैप्स कब करता है? जबकि 0 0 होता है तो लैप्स होता है। मैंने ये सारी चीज़ें पिछले में बताया था। यहाँ पे एक्सरसाइज कब करेंगे? तो ज़्यादा होता है तो एक्सरसाइज करेंगे। क्यों एक्सरसाइज करेंगे उसका लॉजिक बताया था। कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है तो एक्सरसाइज करते हैं। ये तो चीज़ें मैं उसके पिछले वाली क्लास में बताया था मैंने, है ना, मैक्सिमम करके बनाते हैं, ठीक है ना बेटा। अब उसी तरह अगर पुट ऑप्शन होता तो कैसे बनाएंगे? आपको सिर्फ ये निकालना था वैल्यू ऑफ द ऑप्शन में ये और एक्शन में ये। तो जब 0 कॉल ऑप्शन, जब भी 0 आ जाए वो लेफ्ट हो जाएगा, जब भी 0 आ जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा। पुट ऑप्शन में भी इसी तरह बनाएंगे। अब वो पुट ऑप्शन का मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पुट ऑप्शन का टेबल पुट ऑप्शन बनाता हूँ। इसको कहते हैं पे ऑफ प्रोफाइल। एक करने से आपको दूसरा भी क्वेश्चन हो जाएगा। पे ऑफ प्रोफाइल, यहां पे लिखते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है ना बेटा। यहां पे 495, 500, 505, 510, 515, 520, 500 आपका 20 के बाद क्या हो जाएगा? 525। ये मार्केट प्राइस लिखेगा आप। मार्केट प्राइस आपको कितनी, ये मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस लिखिएगा आप। एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितनी है? 510 है। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 510, 510। यहाँ पे 510, 510, 510, 510, 510, 510, 510। अब सुनिए, पुट ऑप्शन का है यहाँ पे। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज कब करते हैं बेटा? जब मार्केट प्राइस आपका लो होता है, व्हेन मार्केट प्राइस लोअर देन एक्सरसाइज प्राइस। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या फॉर्मूला बताया था? मैक्सिमम ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस कॉमा 0। ये फॉर्मूला मैंने बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम अगर मान लीजिए मुझे पूछा गया एक्शन क्या होगा,
एक्शन। तो एक्शन में जब मार्केट प्राइस आपका एक्सरसाइज प्राइस हाई होगा तो एक्सरसाइज होगा, तो यहाँ एक्सरसाइज प्राइस हाई है तो यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस हाई है तो एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस हाई है एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे इक्वल है लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यही चीज़ आपसे पूछी गई है। अब आपको देखिएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो जाएगा, कितनी हो जाएगी बताइएगा आप, 510 में आप बेचेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब में हम क्या करेंगे, लेफ्ट किया हमने, यहाँ सब में क्या किया हमने, एक्सरसाइज किया। ठीक है, और आपके अपनी बुक के जैसे बनाना है बना लीजिएगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आएगा। अब जहाँ तक टेबल बनाना हो तो हमेशा पीएफ प्रोफाइल आपको इस टाइप से बनाइएगा। एक मान लो इसमें पीएफ प्रोफाइल में क्या प्रीमियम आपको रहता है, प्रीमियम -5 होता है, -5 -5 -5 -5 -5 -5, तो नेट पीएफ आ जाता है। नेट पीएफ यहाँ पे क्या होगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे -5 -5 -5 -5। समझ आ गया बेटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या है, CMC लिमिटेड शेयर्स आर प्रेजेंटली कोटेड एट ₹100, 3-month कॉल ऑप्शंस केयर प्रीमियम डेज, एक्सरसाइज प्राइस 120, प्रीमियम आपका कॉल का कितनी है, 15 रुपया है, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, 120 है, 3-month पुट ऑप्शन कैरी अ प्रीमियम, यहाँ पे कॉल ये है, पुट के बारे में मैं यहाँ लिखता हूँ, उन्होंने क्या लिखा, 3-month पुट ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस, प्रीमियम आपको इतना, प्रीमियम उसने कितना दिया बताइए, ₹20, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, 120, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, 120। इफ द स्पॉट प्राइस एक्सपायरी एट द डेट रेंज 90 to 160, इंटरवल्स ऑफ 5, नेट पे ऑफ प्रोफाइल बताइए, ग्राफ बताइए आपका क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है जो पिछले में मैंने बनाया था, और यहाँ पे वही इसी तरह आपको बनाएंगे, मार्केट प्राइस लिखेंगे, मार्केट प्राइस आपको कितना होगा बताइएगा आप, 90, बहुत बड़ा बनेगा ये, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, ये रखना पड़ेगा। अब मान लो मैं कॉल का बना रहा हूँ, कॉल, तो प्रीमी एक्सरसाइज आपने एक्सरसाइज प्राइस क्या रखा, एक्सरसाइज प्राइस आपने रखा हुआ है यहाँ पे 120, 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 ठीक है, 120 रखा। एक्शन बताइए भाई साहब, हम कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस हायर होता है तो एक्सरसाइज करते हैं, कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस हायर होता है तो एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज यहाँ पे मार्केट प्राइस लो है तो लेफ्ट हो जाएगा, 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 लेफ्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे, 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 एक्सरसाइज करेंगे। एक्शन। अब आपको
पे ऑफ। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो जहाँ पे लेफ्ट होगा वहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे तो 5 रुपये हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। प्रीमियम आपने कितना पे किया, प्रीमियम आपने इंटरवल्स ऑफ 5, प्रीमियम आपने किया था, प्रीमियम 20 रुपीज पे किया था प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम आपने पे किया था -20, 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 ये प्रीमियम आपने पे कर दिया। तो नेट पे ऑफ कितना हो जाएगा, नेट पे ऑफ, नेट पे ऑफ -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20। अब आपको यहाँ पे कितना का -10, -5, ये 0, 5, यहाँ पे 10, 15, 20, ये हो गया। अब इसकी ग्राफ बनानी है। तो 120 पे हमारी इस मार्केट प्राइस पे ब्रेक इवन आ रहा है। इसके पहले आपको हमेशा -20, -20, -20 आपको लॉस हो रही है यहाँ पे। तो इसकी ग्राफ कैसे बनेगा, इसको सिंपल से देखिएगा। आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस आपका देखिए, ये 140 पे 0 है, तो यहाँ पे 140 लिख दीजिए। अब आपको 0 कहाँ कहाँ तक है, -20 आपको 125 तक है, यहाँ पे 125 लिख दीजिए, यहाँ पे -20 रख दीजिए, तो ये -20 यहाँ तक जाएगा। इसके बाद आपको ये से जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये कहेंगे ग्राफ ऑफ कॉल ऑप्शन होल्डर, कॉल ऑप्शन होल्डर, दिस इज ग्राफ ऑफ कॉल ऑप्शन होल्डर। अगर आप पुट ऑप्शन का बनाना चाहेंगे तो पुट ऑप्शन में ग्राफ कैसे होता है, पुट ऑप्शन में ये एग्जैक्टली ऐसे होता है, ये आपको ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है। ठीक है ना बेटा, तो ये आपका बुक में बनाया हुआ है। देखिए वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, आप चाहे ऐसे बनाइएगा, ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लेफ्ट होगा, यहाँ पे कॉल ऑप्शन का केस है, मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो जाएगा 135, यहाँ पे कॉल का मैंने 20 ले लिया था, यहाँ पे 15 है, 15 से करेंगे कंपेयर। ठीक है, बनाएंगे और फिर उसी तरह यहाँ ग्राफ बना दिया, फिर पुट का ये राइटर का ग्राफ बना दिया, जो होल्डर का होगा उसका उल्टा राइटर का हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए, यहाँ पे उन्होंने पुट का बना दिया, कर सकते हैं सेम क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो ब्लैंक्स है, जहां पे आपको कोई डाटा नहीं है, इस टाइप का है, इसको फिलअप करें, उसको फिलअप करें। तो एक बात आप जान जाइए, ब्रेक इवन पोजीशन ऑफ कॉल, मार्केट प्राइस हायर होता है तो एक्सरसाइज होता है, तो वही लॉजिक है यहाँ पे, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू प्रीमियम। और पुट का क्या होता है बताइएगा,
एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इक्वल टू प्रीमियम। सुनिए, अब ये फर्स्ट में कॉल ऑप्शन के बारे में बोला गया है, तो कॉल है, बायर है, एक्सरसाइज प्राइस निकालनी है, प्रीमियम दिया हुआ है, तो प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। एक्सरसाइज प्राइस निकालनी है फर्स्ट केस का, तो एक्सरसाइज प्राइस कितना हो जाएगा आपको, 160 माइनस 20 140, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड वाली पार्ट में देखिएगा, इस पार्ट में मुझे ये फिल करनी है, ये वाला डाटा फिल करनी है। अब यहां पे सेलर दिया हुआ है, सेलर का मतलब आपका जो भी है वो कौन सा राइटर है, राइट, यहां पे कौन सी ऑप्शन है। तो अब ये देखिएगा, ये वाला बेस्ट, ये वाला है कि ये वाला है। सबसे पहले मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस यहां पे एक्सरसाइज प्राइस हायर है, मार्केट प्राइस क्या है, लोअर है। उसने 300 प्रीमियम दिया हुआ है, तो ये वाला अगर मान लीजिए इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2000 माइनस 1700 दैट इक्वल टू 300, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका सेटिस्फाई कर रहा है कि इसका सेटिस्फाई कर रहा है, भाई पुट का सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पुट ऑप्शन हो जाएगा, पुट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये बायर का केस है, बायर का, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बायर सेलर नहीं, ये वाला मेन आपका रिलेशन है, ये रिलेशन और ये रिलेशन, उसको देखिए। अब आपको यहां पे भी ऑप्शन बतानी है, अब सुनिएगा आपको। अब यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 50 है, मार्केट प्राइस ये है, तो ये भी कौन सा है, पुट का है। दोनों का बीच का डिफरेंस, एक्सरसाइज प्राइस 50 माइनस मार्केट प्राइस 40, ये कितना होना चाहिए, 10 जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये भी कौन सा ऑप्शन होगा, पुट होगा। यहां पे देखिए, यहां पे ये है 10, मार्केट प्राइस है 10, एक्सरसाइज प्राइस 10 है, अब मार्केट प्राइस 90 है, तो मार्केट प्राइस में कौन सा है, हायर है, मार्केट प्राइस हायर है। तो मार्केट प्राइस हायर किस में होता है, कॉल में होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस दैट इक्वल टू प्रीमियम होनी चाहिए। तो मार्केट प्राइस 90 माइनस 80 दैट इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 हो गई। तो इस केस में आप बताइए कौन सा होगा, ये, तो ये कॉल हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये सारी पुट कर सकते हैं आप, यही तो दो रिलेशन है, एक तो रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है, पुट के लिए ये है। ये शुरू से ही आ रहा है हमारे पास, शुरू से ये रिलेशन आ रहा है, बात आप समझ रहे हैं ना बेटा। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आया है, पहले में 140 आया है, पुट पुट कॉल आया है, तो आंसर देखते हैं इसका। यहाँ पे 140 आया है, पुट आ गया, पुट आ गया, कॉल आ गया। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर यहाँ पे आप देखिएगा, एक चीज मुझे बताना है, कॉल के केस में क्या होता है, कॉल के केस में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने का चांस है होल्डर को, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों होता है, क्योंकि इसकी ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है। और लॉस कितना होने का चांस है, लॉस टू होल्ड राइटर अनलिमिटेड। ये वाला बात आपको कॉल में समझना पड़ेगा। पुट के केस में क्या होता है, ग्राफ देखिएगा, पुट के केस में ग्राफ कैसे आता है, यहाँ पे एक सर्टेन प्राइस होता है, ये हो जाता है, उसके बाद ऐसे हो जाता है। तो आपको मान लीजिए जीरो प्राइस लेकर कंपेयर कीजिएगा, जीरो से लेके जीरो प्राइस होगा, तो जितना एक्सरसाइज प्राइस होगा वहां तक उसको फायदा होगा, ये वाला बात बनना पड़ेगा। अगर किसी राइट टू सेल होता है पुट ऑप्शन में, राइट टू सेल, तो अगर जीरो प्राइस भी आपके पास है, जीरो प्राइस भी है, तो आपको कितना, जरा जीरो प्राइस मान लीजिए, तो जीरो प्राइस है तो क्या है, आप
कर सकते हैं। जीरो प्राइस है तो उस केस में क्या हो सकता है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। सेम उसी तरह क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या निकालना था मुझे, इसमें ये निकालना है, कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन के केस में देखिए मैक्सिमम होल्डर लॉस, होल्डर को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, कॉल ऑप्शन लैप्स कर देगा। तो जब कॉल ऑप्शन लैप्स करेगा तो जो प्रीमियम यहाँ पे दिया रहेगा, प्रीमियम, जो प्रीमियम ये दिए रहेंगे वो उनको मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। जो प्रीमियम ये दिया रहेगा वो प्रीमियम उनका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस क्या होगा, उनकी प्रीमियम लॉस होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रीमियम। मैक्सिमम होल्डर गेन अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होता है होल्डर का, कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी। राइटर मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड, यहाँ पे अनलिमिटेड होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और राइटर मैक्सिमम गेन क्या होता है, प्रीमियम होता है, प्रीमियम। अब ब्रेक इवन क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस दैट इक्वल टू प्रीमियम। अब इस केस में देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम 75 क्यों, क्योंकि प्रीमियम 75 है तो मैक्सिमम इनको लॉस कितना 75 हो जाएगा। होल्डर मैक्सिमम गेन कितना, अनलिमिटेड गेन हो सकता है, कुछ भी मार्केट प्राइस हो सकता है। इनकी अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। राइटर को गेन, जो प्रीमियम राइटर को मिला अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा होल्डर तो उनको लॉस हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू प्रीमियम। हमें आपको मार्केट प्राइस, ब्रेक इवन प्राइस, मार्केट प्राइस निकालनी है। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, 520 है, तो 520, प्रीमियम कितनी है 75, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 520 प्लस 75, तो आपका कितना 595 हो जाएगा, 595। पुट ऑप्शन के केस में देखिए यहाँ पे पुट ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस 20 है, प्रीमियम इन्होंने 4 दिया हुआ है, तो होल्डर का मैक्सिमम लॉस क्या होगा, पुट ऑप्शन लेफ्ट कर देंगे तो 4 का लॉस होगा। मैक्सिमम गेन क्या होगा, तो सुनिएगा, मैक्सिमम गेन ऑफ पुट ऑप्शन, मैक्सिमम गेन ऑफ पुट ऑप्शन। अब सुनिए, मान लो मार्केट प्राइस 0 है, एक्सरसाइज प्राइस आपका 20 है। मान लीजिए मार्केट प्राइस किसी गुड का 20 है, आपको राइट टू सेल, आपको सेल करने के अधिकार है, सेल करने की राइट है। कितना में सेल करने की राइट है, 20 में सेल करने की राइट है। अब बात को समझिए, राइट टू सेल 20 है, आपको राइट टू सेल 20 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, पुट ऑप्शन के बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट, मार्केट प्राइस 0 से कम नहीं हो सकता है ना भाई, मार्केट प्राइस 0 से कम तो हो ही नहीं सकता है, मार्केट प्राइस 0 से कम हो ही नहीं सकता है, तो 20 होगा। प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड, आप मान लीजिए 4 रुपया प्रीमियम आपने पेड किया, तो नेट पे ऑफ कितना हो जाएगा, नेट पे ऑफ, नेट पे ऑफ ये 16 रुपीज हो जाएगा, नेट पे ऑफ 16 रुपीज हो जाएगा। तो पुट ऑप्शन में मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है, मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम गेन हो सकता है एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम हो सकता है, एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम हो सकता है, नेट। तो दिस इज योर नेट गेन, एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी जो क्वेश्चंस होगा, ये क्वेश्चन नंबर एक है 19 नंबर क्वेश्चन, आप देखिएगा सबसे स्टार्टिंग में 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ है, नहीं है, ये क्वेश्चन अपने आप में कुछ नहीं बोल रहा है,
ये 90 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा है, ये क्या क्या लैंग्वेज बोला है उससे कुछ नहीं समझ आएगा आप, समझ गए। अब आप क्या कि इस टाइप को क्वेश्चंस को आप इग्नोर कीजिएगा। बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपकी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, वो क्वेश्चन लॉजिकली है नहीं, और वो लॉजिकली नहीं होने के कारण वो क्वेश्चन आपको छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना बेटा। तो हमने लास्ट में इस क्वेश्चन को इसीलिए किया क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, बेसलेस क्वेश्चंस है, इसमें ऐसे करो उससे कुछ खास एनालिटिकल टाइप का एनालिसिस दिया हुआ है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इसको इग्नोर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।